हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन का रूट फाइंड करने की एक और नई मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि है न्यूटन्स रैप्सन मेथड। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये मेथड को सीधा न्यूमेरिकल से ही समझ लेते हैं जिससे करके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या हमें पूछा है कि ये एक इक्वेशन देके रखा है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 1 2 3 पोजीशन तक हमें इसका रूट फाइंड करना है। कौन सी मेथड का यूज करना है वो भी देके रखा है, न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करना है। तो ये एक न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसकी ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर है वो सारे न्यूमेरिकल में सेम होगी न्यूटन रैप्सन की। तो अच्छे से ध्यान दे देना जिससे करके कोई भी न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आ जाए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट स्टेप जो सारे हमने मेथड्स देखे थे रूट फाइंड करने के, बाइसेक्शन मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो गया, रेगुलर फॉल्सी मेथड हो गया, उसमें जो प्रोसेस स्टार्टिंग में करते थे वही प्रोसेस यहाँ पे करनी है। स्टार्टिंग प्रोसेस कौन सी थी अगर याद हो तो, कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से हम जीरो निकाल देते थे और बचा हुआ जो इक्वेशन है उसे एफ ऑफ एक्स मान लेते थे। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा? 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1। बाद में हम क्या करते थे? बाद में अगर याद हो तो x का वैल्यू 0 रखते थे सबसे पहले, बाद में फंक्शन में 0 रख के उसकी वैल्यू चेक करते थे, बाद में x का वैल्यू 1 रखते थे, फंक्शन में रख के उसकी वैल्यू चेक करते थे। ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज रखते रहते थे और जो वैल्यूज आती थी उसको ऑब्जर्व करते रहते थे। कहां तक वैल्यू रखते थे? जब हमें ऑपोजिट साइन मिल जाता था तो हम स्टॉप कर देते थे और बोल देते थे कि ये यहाँ पे ऑपोजिट साइन मिल चुका है, तो रूट जो है ये दोनों वैल्यू के बीच में लाई करता है। तो वही चीज यहाँ पे भी करनी है। तो सबसे पहले 0 हमने रखा तो x की जगह 0 रख दिया, ये हमारा 0 हो गया, ये 1। cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो ये तो 0 हो गया, ये 1 माइनस 1 0 आ गया। ठीक है, बाद में 1 की वैल्यू चेक करते हैं, f ऑफ 1 x की जगह 1 रखा, यहाँ पे 1 आ गया, ये हमारा x का 1, यहाँ पे भी 1 आ गया माइनस 1, तो हमें आंसर मिल जाएगा कुछ 1.4597। ठीक है, अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये वाला आंसर आपके कैलकुलेटर पे नहीं आएगा अगर आपने रेडियन मोड ऑन नहीं किया है। तो डिग्री मोड में है तो ये आंसर नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे जो cos 1 की वैल्यू है वो हमें रेडियन में फाइंड करनी है, रेडियन में फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो, कैशियो का 82 ms का या उससे ऊपर का वर्जन, तो ऑन बटन के पास में एक मोड का बटन होगा। वो मोड के बटन को जब हम 2 बार प्रेस करेंगे, एक बार और दूसरी बार, तब स्क्रीन पे हमें 1 2 3 ऐसे डिजिट दिखेंगे और 2 के ऊपर रेडियन लिखा होगा। तो 2 वाला बटन प्रेस करना है तो हमारा रेडियन मोड चालू हो जाएगा। बाद में ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो f1 1 का वैल्यू रखने पर हमें पॉजिटिव आंसर मिला। ठीक है, तो 2 का रखते हैं, f2 यानी x की जगह 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, x की जगह 2 आ जाएगा, तो हमें आंसर वापस से पॉजिटिव मिला 5.4161। हमें तो और भी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद नेगेटिव आंसर आ जाता है तो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो f3 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की जगह 3 रखा तो आंसर वापस से पॉजिटिव मिला। और एक आगे जाना पड़ेगा। क्यों? हमें तो पॉजिटिव वैल्यू देख नेगेटिव मिलनी चाहिए, अगर सारी नेगेटिव आ रही है तो एक पॉजिटिव मिल जाती तो हम स्टॉप कर देते। ठीक है, तो f4 का वैल्यू ढूंढेंगे, f4 यहाँ 4 रखा, यहाँ 4 रखा, आंसर वापस से हमें पॉजिटिव मिला, यानी एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, f5 का वैल्यू रखा, यहाँ पे x का 5 रखा, x की जगह 5 रखा, वापस से हमें पॉजिटिव आंसर मिला। अब 6 7 8 9 10 11 अगर हम करते जाएंगे तो हमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला नहीं है। नेवर गेट नेगेटिव आंसर। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हमें तो क्या करना था, अगर इसके बाद नेगेटिव मिल जाता तो हम स्टॉप कर देते प्रोसेस और बोल देते कि रूट जो है वो 5 और 6 के बीच में लाई करता है। लेकिन कितनी भी वैल्यू ले लो हमें आंसर मिलने वाला नहीं है नेगेटिव। क्यों? देख सकते हैं ये 1 फिर 5 फिर 8 फिर 11 फिर 13, यानी आंसर तो बढ़ते जा रहे हैं। तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो सिंपल सा एक चीज याद रख लेना, क्या? कि जो x का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लेना, कोई भी एक वैल्यू ले लेना, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 0.5 लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो, 0 और 1 के बीच में 0.75 भी ले सकते हो, 0.7 भी ले सकते हो। ठीक है, तो 0.5 अगर हम लेते हैं तो x की जगह 0.5 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद f1 जो है, f1 का आंसर कितना है? प्लस में है, प्लस 1.497, यानी यहाँ पे हमें
ऑपोजिट साइन मिल चुका है। ठीक है, बात समझ में शायद से आ रही होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कि f 0.5 और f1 के क्या है, हैविंग ऑपोजिट साइन है उनके पास, जिसके कारण हमारा जो रूट है वो ये दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर हमें x नॉट का वैल्यू डिसाइड करना है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो x नॉट का वैल्यू कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए एक बात याद रखना, कौन सी, कि ये जो हमारे दो फंक्शन है जिसके बीच में रूट आ रहा है f ऑफ 0.5 और f ऑफ 1, ये दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन जीरो के पास है, जो फंक्शन जीरो के पास है वही हमारा x नॉट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे तो देख के हम बोल देंगे 0.5 और 1, यानी 0.5 जीरो के पास है तो हम बोल देंगे 0.5 x नॉट। नहीं, ऐसे हम नहीं करेंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट x नॉट 0.5 मैंने लिखा है यहाँ पे। एक्चुअल में हमें क्या करना है, ये फंक्शन है ना कि वैल्यू है, तो हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। f ऑफ 0.5 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस में इतनी, और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, प्लस में इतनी। ठीक है, तो नंबर लाइन पे 0 तो हमने बना दिया, ये वाला कितना है 1.4597, तो 1.4597 कुछ यहाँ पे आएगा, और ये माइनस 0.3 कुछ जीरो के पास में आएगा, यानी ये वाली वैल्यू जीरो के पास में है। और इसका फंक्शन कौन सा है, इसका फंक्शन है f ऑफ 0.5, यानी हम बोल देंगे कि जीरो के पास वाला फंक्शन कौन सा है, 0.5, और ये ही जो जीरो के पास वाला है वही हमारा x नॉट हो जाएगा, वही हमारा x नॉट हो जाएगा। शायद से बात समझ में आ गई। बस, तो यहां तक डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है। तो क्या करना है, ऑपोजिट साइन मिल गया, बाद में क्या बोल देंगे, दोनों के बीच में लाई करता है, बाद में क्या देखेंगे, दोनों में से कौन सा जीरो के पास है वो x नॉट है, दोनों में से कौन सा जीरो के पास है उसके लिए हम ये वैल्यू चेक करेंगे, ये वैल्यू में से कौन सी वैल्यू जीरो के पास है, जो भी वैल्यू जीरो के पास हुई वो फंक्शन को हम x नॉट बोल देंगे, तो वो फंक्शन 0.5 है तो x नॉट आ गया। बस, अब तो हमें सीधा इक्वेशन का यूज करना है। कौन से इक्वेशन का, न्यूटन रैप्सन के इक्वेशन का। तो ये रहा इक्वेशन याद रखना पड़ेगा। न्यूटन रैप्सन का क्या है, xi प्लस 1 इज इक्वल टू xi माइनस f ऑफ xi डिवाइड बाय f डैश xi। अब यहाँ पे f ऑफ xi क्या है, f ऑफ x हमारे पास है 3x माइनस cos x माइनस 1, f ऑफ xi क्या हो गया 3xi माइनस cos xi माइनस 1। ठीक है, तो f ऑफ xi तो समझ में आ गया। f डैश xi क्या है, f डैश xi यानी ये जो हमारा फंक्शन है f ऑफ xi, ये जो हमारा फंक्शन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव है यानी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपको हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। अगर बेसिक्स नहीं पता तो मैं आई बटन में डिफरेंशिएशन की लिंक डाल दूंगा जिसमें से आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। खैर, यहाँ पे समझ लेते हैं कि f ऑफ xi है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3xi का, तो 3xi का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर, xi का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है, तो ये 3 आंसर आ गया। ठीक है, बाद में cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन कर दिया, माइनस 1 है, कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 आ गया, माइनस साइन बाहर निकाला तो डिफरेंशिएशन कितना मिला 3 प्लस साइन xi, वो क्या हो गया f डैश xi। बात समझ में आ गई। बस अब वैल्यूज डाल देते हैं, xi को तो एज इट इज हमने लिख लिया, ठीक है, xi को एज इट इज लिख लिया हमने। बाद में f ऑफ xi ये रहा 3xi माइनस cos xi माइनस 1 डिवाइड बाई ये वाली वैल्यू 3 प्लस साइन xi आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेना है हमें इसलिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया xi इनटू द ब्रैकेट ये पूरा टर्म लिख लिया, माइनस साइन के साथ ये लिख लिया, एलसीएम हो गया हमारा 3 प्लस साइन xi। सिंपल कैलकुलेशन है। बाद में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xi आ जाएगा, प्लस साइन है, ये यहाँ पे साइन xi स्क्वायर मत कर लेना, ये पूरा साइन का फंक्शन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा xi इंटू साइन xi, ठीक है, क्योंकि ये एंगल है और ये एंगल नहीं है इसलिए। बाद में ये माइनस पूरा टर्म ये लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये टर्म यहाँ पे मैंने लिखा, कैसे लिखा है, माइनस साइन है, ब्रैकेट को ओपन किया तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये प्लस ये भी प्लस आ जाएगा डिवाइड बाय ये वाला। ठीक है, यहाँ से प्लस 3xi माइनस 3xi कैंसिल, बचा के xi साइन xi प्लस cos xi प्लस 1 डिवाइड बाय ये, तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इस पे से हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करने वाले हैं। कहां तक अप्रोक्सीमेशन करेंगे, जब तक 3 डेसिमल सेम ना मिल जाए, वो हमारा रूट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ लेते हैं। शायद से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां तक सही रहेगा, ठीक है। अब ये हमें इक्वेशन मिल चुका है, ये वाला। अब
इसमें से हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ढूंढना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से हमें x1 की वैल्यू मिलेगी। x1 की वैल्यू हमें चाहिए तो हमें i का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो i का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में x3 की वैल्यू चाहिए तो i का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हमें x4 की वैल्यू चाहिए तो i का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। यानी जिसकी भी वैल्यू चाहिए उससे एक माइनस कर लो i, x2 चाहिए तो माइनस कर लो 1 आ जाएगा, x3 चाहिए तो एक कम कर दो, x4 चाहिए तो i का एक कम कर दो। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब x1 चाहिए तो i का वैल्यू 0 रखना है। किसमें 0 रखना है? ये इक्वेशन में i का वैल्यू 0 रखा, 0 + 1 यानी x1, तो ये आ गया हमारा x1, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहां पे ले लेते हैं, ये आ गया हमारा यहाँ पे x1, i की जगह 0, 0 + 1 x1, i की जगह 0, यानी जितने भी i वाले टर्म है सब 0 हो जाएंगे, यानी x0 sin x0 + cos x0 डिवाइड बाय ये x0, यानी x0 का वैल्यू ये रहा 0.5, तो x0 जहां भी दिख रहा है वहां पे 0.5 लिख लेंगे, ठीक है। और बाद में इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो x1 का वैल्यू इतना हमें मिल जाएगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, x2 ढूंढना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन x2 ढूंढना है तो i उससे कम होगा तो 1 रख लो, यानी i का वैल्यू अगर 1 रखा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो x2 का वैल्यू मिल जाएगा। बाद में i की जगह 1 रखेंगे तो ये जितने भी i है सब 1 हो जाएंगे, यानी x1 sin x1 cos x1 + 1 3 + sin x1। बस x1 की वैल्यू यहां से मिली हुई है हमें तो लिख देंगे 0.642, जहां भी x1 है सब जगह पे हम क्या लिख लेंगे 0.6421, 0.6421। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे हमें x2 का आंसर मिल जाएगा कितना 0.6097। दोनों को चेक करते हैं क्या 3 डेसिमल तक सेम है। नहीं, एक ही डेसिमल तक सेम आया है, हमें तो 3 डेसिमल तक चाहिए, 6 आया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, x3 का वैल्यू ढूंढेंगे, उसके लिए i कम कर दो तो 2 रख देंगे, i का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा, 2 + 1 3 यानी x3 मिला। जहां भी i है सब जगह 2 कर दो तो यहाँ पे x2 आ गया। अब x2 जहां पे भी x2 दिख रहा है सारी जगह पे x2 का वैल्यू ढूंढा है हमने, 0.6097 लिख दो, 0.6097 x2 जहां भी है कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6071। चेक करते हैं x2 का आंसर, यहाँ पे 0.60, 2 डेसिमल तक तो आंसर मिल चुका है, 2 डेसिमल तक तो मिल चुका है, हमें 3 डेसिमल तक चाहिए, यानी एक और अप्रोक्सीमेशन कर देंगे। x4 करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, i एक कम कर दो 3 कर दो, यहाँ पे i का वैल्यू 3 रखा, 3 + 1 4 हो गया, x4 मिला। जहां भी i है, जहां भी i यहाँ पे जहां भी i है क्या लिखना है 3, यानी x3 sin x3 आ जाएगा, x3 sin x3, ठीक है, cos x3 है डिवाइड बाय x3। जितने भी x3 है वहां पे हम ये वैल्यू डाल देंगे 0.6071, 0.6071, ठीक है। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे हमें x4 का वैल्यू मिल जाएगा 0.6071। चेक करते हैं x3 का वैल्यू, लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं अप टू 3 डेसिमल, 0.607, यहाँ पे भी 0.607। अब हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे क्योंकि आंसर सेम आना शुरू हो गया है लास्ट 3 डेसिमल का, तो ये हो गया हमारा क्या रूट, जो कि होगा 0.6071। सो आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो यहाँ पे 2 होमवर्क क्वेश्चन रखे हुए हैं। कौन सा है? वापस से रूट, इसका रूट फाइंड करना है, अप टू 4 डेसिमल तक जाना है, ठीक है, और न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करना है। अब यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? f' यानी ये जो हमारा फंक्शन जो हम मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन। कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे x�3 का? तो याद रख लेना d/dx ऑफ x�n का क्या होता है n, x⁻n-1। ये हमारा क्या है? x³ है, यानी n क्या है 3, आगे आ गया x⁻³ तो 3x² हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लिया 3x²। x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है तो x का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पे लिख लिया हमने। ये क्या हो गया -1, 1 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है और इसका रूट कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड न्यूमेरिकल में हमें इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है, रूट का। तो इसके लिए वापस से क्या चाहिएगा? f' चाहिएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा, -5 x का 1 हो जाएगा और 3 का 0, तो 3x² -5 और इसका रूट का आंसर 0.6566 आ जाएगा। तो अगर आंसर आपका आता है तो कमेंट करके जरूर से बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।